नेक्स्ट 6, वेट क्लॉथ्स मेक अस फील कूल। जो गीले कपड़े होते हैं मेक अस फील कूल, हमें ठंडक महसूस कराते हैं। अपन गीला कपड़ा पहन के बैठते हैं, देखो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कभी गीली चीज़, कोई टॉवल वगैरह अगर गीला यूज कर लेता है वो ठंडक महसूस करता है। वेट क्लॉथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जो गीले कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, एंड एज ए रिजल्ट वी फील कूल। अब जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा हमारी बॉडी के अंदर से, क्योंकि वाटर होगा, गीला वेट क्लॉथ है तो वो वेट क्लॉथ में वाटर होगा, और वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए वो हमारी बॉडी से एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमें कूल फील होगा। नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस की बातें अपने और आगे की थी कि भाई मैटर की 2 स्टेजेस और होती हैं जो अभी साइंस डिस्कवर कर रही है उनको, तो वो 2 स्टेजेस और हैं आपकी। एक का नाम है प्लाज्मा और एक है आपका BEC, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इनकी थोड़ी ब्रीफ जो है कि नॉलेज अपन को दे रखी है, जानकारी अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो पदार्थ की, मैटर की जो 4th स्टेट होती है, चौथी अवस्था होती है, इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो 4th स्टेज है इसकी मैटर की, वो कौन सी है, प्लाज्मा है। देयर इज फार मोर मैटर इन प्लाज्मा state than in the other 3 state, solid, liquid and gases taken together in the universe. There is far more matter in plasma state. वैसे तो प्लाज्मा स्टेट में भी पदार्थ के जो प्लाज्मा स्टेट है उसमें कई अवस्थाओं में पाई जाती हैं प्लाज्मा स्टेट भी। देन इन द अदर 3 स्टेज, और तुलनात्मक रूप से इन 3 स्टेजेस के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, मतलब इन स्टेजों के अलावा भी कई जो मैटर हैं वो प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में। अब प्लाज्मा कैसे जो है कि क्रिएट होती है, कैसे बनती है, वो देखिए। प्लाज्मा कैन ऑक्योर, प्लाज्मा को प्राप्त किया जा सकता है when, जब मैटर इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, जब किसी मैटर को आप हीटेड करोगे, गर्म करोगे, टू वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर पर। एट सच हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर पर वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर फ्रीड फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब इस लाइन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप किसी मैटर को हीट करोगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस मैटर में, देखो छोटा सा एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है इसके लिए। देखिए कोई भी मैटर होता है वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल से बना होता है, उस माइन्यूट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा अभी अपन नेक्स्ट लेसन में लेंगे, पर थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। जो माइन्यूट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एटम के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में, और इसके सराउंडिंग चारों ओर इलेक्ट्रॉन सेल्स में रिमूव करते साइकिल करते रहते हैं, चक्र लगाते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं इन द सेल्स। अब जैसे ही आप इस मैटर को हीट करोगे तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं, और जो सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है उसकी ऑर्बिट में, सेल में। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ये अट्रैक्शन जो फोर्स है न्यूक्लियस के और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन के, वो ब्रेक हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो जाते हैं। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा
तो ये एटम आयन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? आयन में। तो आयन प्लस आपका जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के आपकी फोर्थ स्टेज को फॉर्म करेंगे, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा।